नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका दोस्त आपका गुरु अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज बेटा हम लोग सिंगेज सीरीज की 7.3 एक्सरसाइज करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में आपका एक्स है वो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। एक्स बेटा यहाँ पे कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हम ये डिनोमिनेटर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे टी। ऐसा क्यों करेंगे, देखिए अब यहाँ आएगा 1 प्लस लॉग एक्स दैट इज इक्वल टू टी। 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग का बेटा 1 बाय एक्स, और एक्स का क्या हो जाएगा डी एक्स, और टी का कितना हो जाएगा आपका डी टी। 0 प्लस 1 बाय एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। क्लियर थी बात बेटा। अब यहाँ पे देखिए ये टर्म जो पूरी की पूरी टर्म है ये किसके इक्वल होगी आपकी, यहाँ पे ये पूरी की पूरी टर्म किसके इक्वल होगी आपकी, डी टी के। और डिनोमिनेटर में ये टर्म को हमने क्या लेट किया था, टी। तो मैंने क्या बताया था लास्ट टाइम भी आपको कि हमें पूरे पूरे को अगर टी में लेट करते तो सारा आंसर आपका टी और डी टी की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ कन्वर्ट हो गया बेटा आपका। क्लियर। तो 1 बाय टी की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा आपकी, इंटीग्रेशन 1 बाय टी दैट्स इक्वल टू लॉग टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दी बेटा, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे लॉग मॉड टी प्लस सी। तो लॉग की वैल्यू टी की वैल्यू पुट कर देंगे लॉग के अंदर, इसके अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ तक कोई डाउट बेटा आपको, क्लियर। चलिए अभी सेकंड क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट बेटा सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस लॉग बेस ई एक्स आपका। क्लियर। अब बेटा हम लोग यहाँ पे किसको वैल्यू को पुट करते हैं, टी एक्स प्लस लॉग ई एक्स। इस पूरी टर्म को टी पुट करके देखते हैं कि आपका बाकी सारी टर्म डी टी बनती है आपकी। एक्स का डेरिवेटिव 1, लॉग का बेटा 1 बाय एक्स। ठीक है। पर यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 1 तो लिख देते हैं, पर एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी एक्स होगा ना आपका यहाँ पे। वैसे डेरिवेटिव ऑफ जो हमारा ये कन्फ्यूजन में हमेशा रखना बेटा आपको, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपका वो तो 1 होता ही है, नो डाउट। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डेरिवेटिव एक्स कितना हो जाएगा आपका डी एक्स, ये क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स, और फिर से डेरिवेटिव आपका इसका क्या हो जाएगा आपका एक्स डी एक्स होगा आपका, इज इक्वल टू डी टी। अब इनमें से बेटा डी एक्स क्या हो जाएगा आपका कॉमन आ जाएगा। जब कॉमन आ गया तो ऑटोमेटिक बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपकी वैल्यू 1, यहाँ आ जाएगा 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स इक्वल डी टी। अब एलसीएम लीजिए, क्या जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो 1 होता है आपका x, और ये से मल्टीप्लाई 1, ये से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका x। तो दैट इज इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो आप ये देख सकते हैं आपकी पूरी की पूरी टर्म में आपकी क्या बन गई, आपकी यहाँ पे ये पूरी की पूरी टर्म क्या बन गई आपकी डी टी, और नीचे क्या आपका आ गया t। तो क्या हो गया बेटा आपका ये लॉग मॉड टी प्लस सी। तो टी की वैल्यू कितनी है आपकी x प्लस लॉग ई एक्स प्लस सी। बेटा कोई डाउट इसमें, डन। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू डी एक्स, डिनोमिनेटर में साइन एक्स माइनस पाई बाय 6 साइन एक्स प्लस पाई बाय 6 आपका। ये क्वेश्चन है बेटा आपका। अब इस क्वेश्चन को कैसे बेटा डील करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो इसको बेटा ओपन करते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूँ आपको, वैसे आता ही होगा सबको, फिर भी आपको याद हो जाए देखकर। तो यहाँ पे साइन ए माइनस बी क्या होता है आपका, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, एज इट इज साइन ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और यहाँ पे आपके पास टर्म कौन सी बेटा आपकी, साइन एक्स माइनस पाई बाय 6, ये बी हो गया आपका, क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी आपका। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन ए, अब कॉस पाई बाय 6 बेटा कितना होता है आपका, बोले कॉस पाई बाय 6
पता है किसी को? अगर हम पाई की वैल्यू क्या पुट करते, 30 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो 30 डिवाइड बाई 6, सॉरी अपनी जो पाई की वैल्यू 180 पुट कर देते हैं, 180 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा आपका। पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा आपकी? 180 डिग्री होती है आपकी, ठीक है ना। सॉरी माई मिस्टेक, मैं आंसर बता दिया 30 डिग्री। अगर पाई की वैल्यू 180 होगा तो 180 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा आपका? 30 डिग्री आपका। तो एज इट इज़ यहाँ पे भी कॉज एक्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा? साइन। तो इससे आप क्या पुट कर दोगे आप यहाँ पे? 180 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा आपका? 180 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा आपका? 30 डिग्री आपकी यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? साइन एक्स, क्लियर, इंटू कॉज 30 डिग्री माइनस कॉज एक्स इंटू साइन 30 डिग्री। यहाँ तो बेटा आप इसी फॉर्म में रख दीजिए, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस पाई बाई 6 कॉज एक्स इंटू साइन पाई बाई 6, किसी मर्जी फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा। ये जो आंसर है वो किसका था? साइन एक्स माइनस पाई बाई 6 का। अब हम क्या करेंगे बेटा? अब लेंगे साइन एक्स प्लस पाई बाई 6। अब इसको ओपन करेंगे, इसका फॉर्मूला साइन ए, यहाँ पे एक्स है, इंटू कॉज पाई बाई 6 प्लस कॉज ए साइन पाई बाई 6। यहाँ जगह साइन एक्स, अगर आपने इसी फॉर्म में रखना है तो आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अगर आपने इस फॉर्म में लिखना है तो आ जाएगा कॉज 30 डिग्री प्लस कॉज एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, ठीक है। हम इसी फॉर्म में रख लेते हैं जिस फॉर्म में है आपका, वो आपकी मर्जी, आपने किस फॉर्म करना है, या वैल्यू पुट करनी है तो वो भी कर सकते हो, साइन 30 की और कॉस 30 की बेटा, ठीक है ना। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, हमें जो डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई में है, साइन एक्स माइनस पाई बाई 6 और जो साइन एक्स प्लस पाई बाई 6 है, दोनों आपस में क्या है आपके बेटा? मल्टीप्लाई में। तो हमें इन दोनों टर्म को आपस में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो हमारा आंसर आया यहाँ पे, क्या आंसर आया आपका पहले टर्म का? साइन एक्स इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉज एक्स साइन 30 डिग्री, ठीक है जी। अगर ये वाली यूज़ करनी है, वो मैं वही बार बार आपको ये कह रहा हूँ, जो सी मर्जी टर्म यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ये 30 डिग्री वाली किया तो यहाँ पे भी 30 डिग्री वाली यूज़ करोगे आप। यहाँ पे कितना आ जाएगा? साइन एक्स कॉस 30 डिग्री कॉज एक्स साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया? अगर देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है, तो हो गया a माइनस बी ए प्लस बी। क्या होता है आपका? ए स्क्र माइनस बी स्क्र। समझ लगी बात की नहीं आपको? ये यहाँ तो कोई डाउट बेटा? तो क्या आ गया, क्या आ गया आपका यहाँ पे? वैल्यू क्या बनी है आपकी? बता सकते हो कोई? यहाँ पे क्या वैल्यू बनी है आपकी बेटा? यहाँ पे क्या हुआ आपका? साइन एक्स इंटू कॉस 30, फिर माइनस इसका स्क्वायर होगा आपका, माइनस कॉज एक्स साइन 30, इसका स्क्वायर हो गया आपका। यहाँ तक डाउट बेटा आपको? क्लियर? अब इसका स्क्वायर करते हैं, ये हुआ ना आपका a माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो गया आपका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? अगला स्टेप देखते हैं बेटा। अब बेटा अगला स्टेप क्या होगा? इसको स्केलिंग कर दीजिए, इसको यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर 30। ये टर्म बन गई बेटा आपकी। क्लियर? अब बेटा हमको सारा क्वेश्चन आपका साइन की फॉर्म में लेके आना, क्योंकि ऊपर आपकी जो टर्म है साइन 2x है, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा आपका? 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। इसको भी कन्वर्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया आपका। पता नहीं कौन सा फॉर्म लगा, यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी देता हूँ। यहाँ पे जो सा फॉर्म लगा वो क्या लगा? साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है बेटा आपका? 1 होता है आपका।
तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 है। अगर मुझे यहाँ पे कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी तो वो क्या आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर मुझे कॉस स्क्वायर की निकालनी तो वो कितना आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगी आपकी। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर माइनस इस साइन चेंज कर देंगे हम लोग। यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पे जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया आपकी। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर π/6। क्लियर बेटा, आपका क्वेश्चन क्या था अब साइन 2x। अब डिनोमिनेटर में सॉल्व करके हमारी ये वैल्यू कितनी बन गई आपकी साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर π/6 इंटू डी एक्स। अब आपको डिनोमिनेटर में इसको टी पुट कर लेते हैं हम लोग, आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर π/6 दैट इज इक्वल टू टी। या 30 डिग्री वाली भी ले सकते हैं टर्म, कोई भी ले लीजिए बेटा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो जीरो ही आएगा आपका। यह आ जाएगा 2 साइन एक्स फिर साइन का कॉज एक्स इंटू डी एक्स, ये -0 कांस्टेंट है डी टी। 2 साइन एक्स कॉज एक्स क्या होता है बेटा आपका साइन 2x दैट इज इक्वल टू डी टी। अब मतलब पूरी टर्म एक सारी की सारी क्या बन चुकी है आपकी बेटा आपकी, ये पूरी की पूरी टर्म क्या बन चुकी है आपकी डी टी, और ये टर्म क्या बेटा आपकी होगी टी। अब इंटीग्रेशन ऑफ आपकी 1/t क्या हो जाएगी आपकी log t प्लस सी। तो यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है टी की वैल्यू बेटा आपकी, टी आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर π/6 प्लस सी। क्लियर हुई थी बात बेटा, अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्लियर, चलिए अभी आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं बेटा नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं अब फर्दर लॉग साइन स्क्वायर एक्स। अब ये क्या होता है आपका 30 डिग्री है, π/6 में पहले भी बताया था आपको। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री साइन 30 होता है किसके इक्वल बेटा आपको, साइन 30 होता है किसके इक्वल आपका 1/2 स्क्वायर भी है इसका प्लस सी लॉग साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस सी। ऐसे में लीजिए बेटा 2 साइन स्क्वायर एक्स -1 डिवाइड बाय 4 प्लस सी। हमें भी फॉर्मूला पता है लॉग का बेटा, लॉग ए अपॉन बी क्या होता है आपका लॉग ए माइनस लॉग बी। तो यहाँ पे मेरा ए कितना है 4 साइन स्क्वायर एक्स -1 और मेरा बी कितना है आपका log 4 प्लस सी। अब जो ये वाली वैल्यू बेटा ये भी कांस्टेंट ही होगी आपकी log 4। ठीक है ना, log 4 होती कितनी है अगर वैसे देखा जाए तो log 4 की कांस्टेंट वैल्यू देता है आपको, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी आपकी। क्या होती है वैल्यू आपकी पता है किसी को, यहाँ पे जो log है वो उसका जो बेस है वो e है आपका, ये भी ध्यान रखना है। log 10 मत समझ लेना कि भाई सर log आप ऐसे कर सकते हो, ये 2 का स्क्वायर होता है आपका, ये 2 आ जाएगा, ये log 2 होता है। तो log 2 की वैल्यू कितनी होती है वो 0.3010 बेटा, वो जो वैल्यू होती है वो log बेस 10 की होती है। ठीक है ना बेटा, log बेस 10 की होती है। तो उसका कन्वर्जन हमारे पास 2.30 समथिंग हमारी वैल्यूज होती है, पर हमें अभी जानना नहीं उसके बारे में। पर हमें ये पता है कि जो ये वाली वैल्यू होती है वो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी ये भी कांस्टेंट है। तो इन दोनों कांस्टेंट कंबाइन करके न्यू कांस्टेंट तैयार कर दीजिए आप, C'(C1) जो भी लिखना आपने। तो आंसर क्या हो जाएगा log 4 साइन स्क्वायर एक्स -1 प्लस C' आपको। इतनी बात समझ लगी बेटा आपको, ठीक है ना। तो ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें अभी वैल्यूज नहीं जाननी हमने,
अभी सिंपल हमें ये जानना है कि ये जो वैल्यू होगी आपकी log 4 की कोई ना कोई क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी आपकी, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी। ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, दोनों कांस्टेंट वैल्यू क्या है, एक नई कांस्टेंट वैल्यू बना लीजिए आप। अगर इसको आप सपोज करो सी डैश ले लेते हैं यहाँ पे, या C1 जो भी लेना आपने, सी डैश ले लिया, सी प्लस सी डैश क्या होगा, C1 हो गया आपका। ठीक है ना बेटा। तो इस तरह हम अपने आंसर्स को जो ABC में ऑप्शन होगा उसको हम इस तरह हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर, कोई डाउट इसमें? हम ये भी सीखेंगे बेटा अगले लेक्चर्स में, हम जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, आपके क्वेश्चंस आते हैं हम आगे भी बाकी सब्जेक्ट्स में भी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, वहाँ पे देखेंगे भी जो हमारी नर्स इक्वेशन होती है वहाँ पे कि ये कैसे सॉल्व होता है आपका, वो भी हम सीखेंगे अगले लेक्चर्स में। ठीक है, अभी सिर्फ हमें इतना जानना है कि जो log 4 होती है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट मिलकर एक नया कांस्टेंट बना दिया, ये आपका आंसर बन गया आपका बेटा। क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब। इसमें क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स इंटू डी एक्स आपका। अब इसमें भी देखा बेटा, हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे ऊपर टर्म है 1 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। क्लियर। और जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो क्या है आपकी, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ये टर्म है। ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ से बेटा डिनोमिनेटर में से टर्म में से एक्स कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स लॉग एक्स आ जाएगा आपका। और अगर मैं ऊपर यही सम सेम टर्म बनानी शुरू कर दूँ और अलग अलग लिख दूँ तो ये टर्म और ये टर्म सेम बन के वो कैंसिल हो जाएगी आपकी। कैसे, देखिए आगे बेटा, यहाँ पे ये मेरे पास टर्म क्या है आपकी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स टर्म है। अगर मैं यहाँ पे 1 के साथ एक्स लॉग एक्स यहाँ पे लिख दूँ तो ये भी, ये टर्म सेम डिनोमिनेटर में भी तो है आपकी। अब आपको कैसे ये आई कहाँ से, अब मैंने प्लस किया अपनी तरफ से, अगर मैंने प्लस किया है तो माइनस भी तो करूँगा मैं, कोई टर्म यही सेम टर्म आपकी। अगर ये टर्म मैंने, ये तो आपकी ये टर्म होगी ना आपकी एक्स स्क्वायर लॉग एक्स आपकी, ये वाली। अब अगर ये टर्म मैंने प्लस की है तो ये वाली टर्म मैं माइनस भी तो करूँगा फिर सेम। ठीक है ना, मैंने क्या किया, ये वाली टर्म क्या कर दी, प्लस कर दी, और ये वाली टर्म क्या कर दी, माइनस कर दी, और ये 1 के साथ रख लिया। कारण क्यों 1 के साथ रखा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स लॉग एक्स बन रहा है आपका यहाँ पे। दिमाग क्लियर बेटा आपको। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 प्लस एक्स लॉग एक्स कंबाइन कर लिया आपने। अब आपके मन में होगा सर ये इनको दोनों को आपस में कंबाइन कर लीजिए। अब बेटा देखिए, जब आप इन दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स, अगर इन दोनों को अगर आप कंबाइन करो, एक्स लॉग एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 हो जाएगा आपका। तो वो टर्म बनेगी नहीं जो हमें चाहिए थी। तो कुछ और ऐड करते हैं, देखते हैं कुछ और ऐड करके समझ लगी बेटा बात ये चीज़ की नहीं आपको। अब यहाँ पे और क्या प्लस माइनस कर सकते हैं वो देखते हैं हम यहाँ पे बेटा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मेरे पास एक्स लॉग एक्स है, अब अगर मेरे पास थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट बिल्डअप करते हैं कि अगर माइनस एक्स लॉग एक्स है, इसमें से क्या चीज़ यहाँ पे मैं रखूँ बेटा आपकी कि ये टर्म आपकी सेम ये बननी शुरू हो जाए आपकी। एक्स लॉग एक्स जो आपकी ये टर्म है आपकी, अगर मैं यहाँ पे माइनस एक्स करता हूँ, ठीक है, तो 1 प्लस लॉग एक्स कुछ टर्म बन रही है आपकी यहाँ पे। मैं कॉमन निकालूंगा जब एक्स को, अगर माइनस एक्स किया तो प्लस एक्स भी कर लीजिए, और साथ में ये टर्म तो मेरी है ही यहाँ पे एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। और यहाँ पे कंसेप्ट देखिए बेटा कितना अच्छा बन गया आपका। यहाँ पे ये आ गया 1 प्लस लॉग एक्स, इस टर्म में से अगर मैं माइनस आपका एक्स कॉमन निकालता भी हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस 1। और यहाँ से मैं एक्स कॉमन निकालता हूँ, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स लॉग एक्स। देखिए तो ये सेम टर्म यहाँ पे बन रही है, यही सेम टर्म यहाँ पे बन गई आपकी। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, हमें क्या किया हमने यहाँ पे, हमने पहले एक्स लॉग एक्स प्लस किया और माइनस किया, उसके बाद हमने क्या किया बेटा, माइनस एक्स और प्लस एक्स यहाँ पे प्लस माइनस किया। और ये ध्यान रखना है किसके साथ आपने कौन सी टर्म रखनी है। क्लियर है आपको। तो यहाँ पे मेरे पास एक टर्म क्या बन गई आपकी, 1 प्लस एक्स लॉग एक्स, ये टर्म बन गई, और एक ये टर्म बन गई एक्स 1 प्लस एक्स लॉग एक्स, और एक टर्म बन गई बेटा माइनस एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। ये टर्म मैंने यहाँ पे लिख दी बेटा, इस टर्म को मैंने यहाँ पे लिख दिया। इतना क्लियर हो गया बेटा आपको। ये तो मैंने समझाया था ना अभी आपको कि ये नहीं ले सकते यहाँ तक डाउट। अब मतलब जो आपका ऊपर टर्म है आपकी डिनोमिनेटर टर्म है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं हम लोग। लिख लीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स 1 प्लस लॉग एक्स
माइनस एक्स 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स, डिनोमिनेटर टर्म को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। अब क्या करिए, अलग अलग कर दीजिए बेटा हमको आप। 1 प्लस एक्स लॉग एक्स डिवाइड बाय एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, फिर प्लस 1 प्लस एक्स लॉग एक्स डिवाइड बाय एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, फिर माइनस 1 प्लस लॉग एक्स डिवाइड बाय एक्स 1 प्लस एक्स लॉग एक्स। आपका ये टर्म डिवाइड हो गया बेटा, ये भी टर्म आपके, ये तो पूरे कैंसिल हो गया आपका, एक्स से एक्स कट गया आपका। अब यहाँ से सिर्फ एक्स से एक्स कट गया आपका, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स लॉग एक्स आपका यहाँ पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में क्या बच गया आपका बेटा, 1 बाय एक्स, यहाँ पे 1 बच गया, माइनस 1 प्लस लॉग एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स लॉग एक्स इंटू डी एक्स। ये बात क्लियर हुई बेटा आपको। चलिए अगले स्टेप में इंटीग्रेट करते हैं बेटा हम लोग। ये टर्म बन गई बेटा आपके पास, अब इंटीग्रेट कर दीजिए अलग अलग। 1 बाय एक्स डी एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपका 1 डी एक्स 1 प्लस लॉग एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स। ये अलग अलग हम बेटा हमने क्या कर दी, यहाँ पे इंटीग्रेशन आपकी अलग अलग हमने सॉल्व कर दी यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, इसको अलग अलग कर दीजिए आप इंटीग्रेशन को। क्यों, यहाँ पे इसे 1 बाय एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा आपकी, लॉग एक्स। 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी आपकी, एक्स होगी आपकी। ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने वाली रहेगी आपकी, 1 प्लस लॉग एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस लॉग एक्स, एक्स 1 प्लस एक्स लॉग एक्स आपका। अब कहते हैं इस टर्म को बेटा हम पुट कर लेते हैं, कोई अलग टर्म टी पुट कर लेते हैं। 1 का डेरिवेटिव 0, यहाँ पे लगेगा u इंटू वी, यू डेरिवेटिव ऑफ v लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स, फिर एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू डी एक्स, कॉमन निकाल लीजिए पहले इस बेटा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डी टी, ये कट जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ पे, 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी आपका। तो यहाँ पे ऊपर टर्म सारी की सारी बेटा ये क्या बन गया आपकी, ये पूरी की पूरी टर्म क्या बन गया आपकी, पूरी की पूरी टर्म क्या बन गया आपकी, डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया लॉग एक्स प्लस एक्स, ये पूरी की पूरी टर्म आपकी बेटा डी टी बन गई है, ये आपका टी है। तो लॉग एक्स प्लस एक्स माइनस लॉग 1 बाय टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस लॉग मॉड टी प्लस सी, इंटीग्रेशन हो सके सारी, सी लगा लीजिए अब यहाँ पे, लॉग एक्स प्लस एक्स, अब टी को पुट कर लीजिए, 1 प्लस एक्स लॉग एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। कोई और बेटा इसमें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा 5th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स होल द पावर 5 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स आपका। इसमें क्या होगा बेटा आपका, आप क्या करोगे, 1 प्लस लॉग एक्स नेचुरल लॉग है आपका, लॉग बेस ई, इट मीन्स बेटा कि लॉग ई बेस आपका एक्स टी, इसको क्या पुट कर लेंगे, टी पुट कर लेंगे। 1 का क्या हो जाएगा आपका बेटा आपका डेरिवेटिव 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो बेटा यहाँ पे 1 बाय एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे डी टी बन जाएगा बेटा आपका, ये कितना हो जाएगा टी रेज़ टू पावर 5 इंटू डी टी, और ये इसकी इंटीग्रेशन करके कितना आ जाएगा टी पावर 6 अपॉन 6 प्लस 6 सी आपका आ गया, टी पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। अब टी के लिए पुट कर लीजिए, 1 प्लस आपका लॉग बेस ई एक्स होल पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया बेटा। कोई डाउट बेटा इसमें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग बेस ई, अंदर बेटा लॉग है आपका बेस ई एक्स डिवाइड बाय एक्स लॉग बेस ई एक्स हो गया आपका। इसमें बेटा क्या करोगे आप, लॉग ई एक्स, इस टर्म को आप क्या पुट कर लीजिए आप
टी पुट कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाय लॉग ई एक्स, लॉग लॉग का ही होता है ना, जो भी यहाँ पे होगा वो 1 बाय हो जाएगा आपका। फिर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका 1 बाय एक्स, क्योंकि लॉग का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स। फिर एक्स का कितना हो जाएगा डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। तो क्या हो गया बेटा 1 बाय एक्स लॉग बेस ई एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। तो ये सारी टर्म बेटा आपकी क्या बन गई आपकी यहाँ पे डी टी बन गई आपकी, ऊपर टर्म आपकी टी होगी, ये डी टी बन गई आपकी यहाँ पे। तो आंसर क्या हो गया आपका टी स्क्र बाय 2 प्लस सी। तो ये कितना हो गया बेटा आपका टी की वैल्यू पुट कर लीजिए लॉग, फिर लॉग एक्स, ये पूरी टर्म को आपने क्या पुट कर लिया, आपने टी की वैल्यू को पुट कर लिया हमने यहाँ पे लॉग लॉग एक्स, स्केयर आ गया डिवाइड बाय क्या हो गया आपका यहाँ पे 2 आ गया यहाँ पे। कोई डाउट बेटा इसमें? नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस लॉग पावर स्केयर बेटा। अब इसमें किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, मैंने हमेशा कहा कि जो स्केयर के या कोई भी पावर वाली टर्म होती है उसको टी पुट करके देख लीजिए आप। x प्लस लॉग एक्स दैट इज इक्वल टू टी। अब x के बेटा डेरिवेटिव क्या होगा डी एक्स, लॉग का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। डी एक्स कॉमन आ जाएगा बेटा आपका 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ऐसे में ले लीजिए आप x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये पूरी टर्म बेटा आपकी क्या बन गई आपकी डी टी बन गई। ये कितना हो जाएगा आपका टी स्क्र इंटू डी टी। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी आपकी टी 3/3 प्लस सी आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस लॉग x की पावर क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस सी आपका। ये आपका आंसर हो गया आपका। क्लियर बेटा? कुछ भी नहीं किया हमने इसमें, बस ये देखना ध्यान रखना होता है कि किसको टी पुट करना है आपने, बस इतना ध्यान करना होता है बेटा हमने। ठीक है, चलिए 8th क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x डिवाइड बाय साइन x इंटू कॉस x। इसमें बेटा छोटा सा कंसेप्ट होता है कि अगर आपकी रूट के अंदर tan है तो आप ऐसा कोई टर्म है यहाँ पे जिससे आप tan बना सकते हो। साइन है मेरे पास, अगर मैं इस टर्म को कॉस से अगर डिवाइड करूँ तो कॉस से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और एक कॉस क्वेश्चन में ऑलरेडी है आपका बेटा। ठीक है ना, एक कॉस आपका ऑलरेडी है आपका क्वेश्चन में, ये आपका वो ये आ गया आपका, और कॉस से मल्टीप्लाई मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया आपका। अब क्या हो गया बेटा आपका साइन बाय कॉस क्या टर्म बन गई आपकी यहाँ पे, साइन बाय कॉस कौन सी टर्म बन गई बेटा आपकी tan बन गई आपकी, और ये कॉस इंटू कॉस क्या बन गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स बन गया आपका। नेक्स्ट आपका काम यहाँ पे कितना हो गया आपका tan x डिवाइड बाय tan x 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है बेटा आपका सीकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा आप क्या करिए tan x को टी पुट कर दीजिए, सीकेंड स्क्वायर x dx वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका dt के। तो ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी आपकी dt के इक्वल आ जाएगी यहाँ पे। ये कितना हो गया t हो गया आपका, ये भी t हो गया, ये पूरी टर्म क्या बन गई आपकी dt। अब रेशलाइज कर लीजिए बेटा, सेम टर्म है आपकी, तो यहाँ पे क्या करेंगे रेशलाइज कैसे करेंगे बेटा हम लोग रूट टी या फिर रूट टी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड। यहाँ फिर दूसरा मेथड क्या होता है आपका, ये क्या टी एस टू पावर कितना आपका 1/2, ये टी एस टू पावर कितना आपका 1। तो अगर बेस सेम हो डिवाइड में हो पावर्स कर देती हैं आपकी माइनस, तो 1/2 माइनस 1 हो गया, तो 1/2 माइनस 1 ऐसे में लीजिए आप कितना हो जाएगा 1 माइनस 2/1 कितना हो जाएगा माइनस 1/2 आपका। समझ गई आपको ऐसे में कैसे लिया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 2 आ गया आपका। 1 इंटू 2 कितना हो गया 2 आ गया। 1 माइनस 2 कितना हो गया -1, और डिनोमिनेटर में कितना हो गया बेटा आपका 2। तो ये टर्म क्या बन गई आपकी टी रेज़ टू पावर -1/2। तो मतलब पूरी सॉल्व करके हमारी जो टर्म बन गई वो कितनी बन गई आपकी टी रेज़ टू पावर -1/2। तो नेक्स्ट टाइम के लिए बेटा आपने ये चीज़ हमेशा रखनी है, अगर रूट एक्स बाय एक्स हो तो वैल्यू क्या बन जाती है आपकी वो 1/√x, वो क्या बन जाती है एक्स रेज़ टू पावर क्या बन जाएगी आपकी -1/2 बन जाएगी आपकी। क्लियर बेटा? अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग। अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं बेटा टी रेज़ टू पावर -1/2 क्या आ जाएगा -1/2 + 1 एंड -1/2 + 1 आपका।
अब इसका एलसीएम लीजिए बेटा, -2 + 1, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो क्या होता है बेटा 1 होता है, तो -1 आ गया, -1 से 1 से मल्टीप्लाई -1, 2 से 1 से क्या 2, 2 1 था 2, 2 को 1 से क्या 2 आ गया, तो कितना हो गया यहाँ पे 1/2, क्योंकि 2 - 1 कितना होता है आपका 1, ये कितना है t⁻1/2। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू इसको भी सॉल्व कर लीजिए, भी कितनी आ जाएगी आपकी 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा बेटा आपका, तो ये क्या बन गया आपका बेटा √t, और t किसको लिया था हमने बेटा, t किसको लिया था हमने tan को, तो ये कितना हो गया tan x आ गया आपका, ये t की वैल्यू पुट कर दी, तो कितना आंसर आ गया 2√tan x + c। क्लियर बेटा, यहाँ पे किसको डाउट हो इसमें, हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की पहले, तो सबसे पहले तो हमने क्या कंसेप्ट लगाया यहाँ पे हमने बेटा कंसेप्ट ये लगाया कि सबसे पहले हमने क्या किया, सिर्फ ये टर्म थे इसको tan की फॉर्म में लेके आए, tan की फॉर्म में आ गया, फिर हमने tan x को t पुट कर दिया, ये टर्म पूरी की पूरी dt बन गई। फिर एक चीज़ मैंने आपको सीधे रिमेंबर रखने के लिए कहा आपको, अगर √x सेम टर्म हो, ऊपर रूट में और नीचे आपकी रूट में ना हो, तो सिंपल क्या हो जाएगा, इसका मतलब 1/√x होता है, मतलब आपके x की पावर क्या हो जाएगी -1/2, तो यहाँ पे क्या होगा t⁻1/2, तो यहाँ पे हमने बेटा फॉर्मूला लगा दिया x की पावर n के इंटीग्रेशन का, तो वो क्या बन गया आपका x की पावर n+1/n+1, तो -1/2 + 1 कितना हो गया 1/2, ये भी कितना 1/2, ये 2 बेटा ऊपर चला गया आपका डिनोमिनेटर में, तो 2 × √t आ गया आपका यहाँ पे, तो t की वैल्यू कितनी थी आपकी tan x, यहाँ पे पुट कर दिया, आपका आंसर आ गया आपका। तो यहाँ से बेटा ये आपका 8th क्वेश्चन भी खत्म होता है, 16 क्वेश्चन बेटा हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से 8 क्वेश्चन हमने खत्म कर लिया, हाफ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग नेक्स्ट हाफ क्वेश्चन खत्म करेंगे। कोई डाउट हुआ तो प्लीज़ कमेंट में बताइए मुझे बेटा, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा बेटा। ओके, थैंक यू बेटा।